हेलो किड्स। हम म्यूटेशन को कंटिन्यू करते हैं और अभी तक हमने जीन म्यूटेशन की बात की। अब हम जीन म्यूटेशन से आगे चलते हैं। जीन म्यूटेशन में भी हमने अलग अलग तरीके के म्यूटेशंस देखे कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, बेस सब्सटीट्यूटेड म्यूटेशंस क्या होते हैं। हमने जीन म्यूटेशन में वो सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए। अब जीन म्यूटेशन से हम आगे चलते हैं और अब हम पहुंचते हैं क्रोमोसोम्स पर। और क्रोमोसोम्स में हम आज क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि म्यूटेशंस जो अपने जेनेटिक मटेरियल पर दो टाइप से हो सकते हैं। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है, एक पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करें क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। हम जानते हैं कि गुणसूत्रों की हम बात कर रहे हैं। जब गुणसूत्रों पर कोई म्यूटेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो है कि अगर कोई भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आए या उसके नंबर में चेंज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या? दो चीजें, या तो कोई स्ट्रक्चर या आकार में चेंज आता है या नंबर में चेंज आता है कि कम या ज्यादा हो, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है? वो म्यूटेशन that involves changes to the entire chromosome or section of it। ठीक है, कि म्यूटेशन या तो पूरे क्रोमोसोम पर हो या फिर कोई पार्ट पर हो। ठीक है, इसको हम सेगमेंटल म्यूटेशन भी बोलते हैं, सेगमेंटल म्यूटेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आर डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम बोथ इन स्ट्रक्चर एंड नंबर। कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है क्रोमोसोम की, मोस्टली हम जब सोमेटिक सेल्स की बात करें तो उनमें डिप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है, 2n पाई जाती है। कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर अपन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में करीब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब इस कंडीशन के अलावा अगर म्यूटेशन की वजह से स्ट्रक्चर या फिर नंबर में कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दैट आर डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम बोथ इन स्ट्रक्चर एंड नंबर। अब हमने ये बात की कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई म्यूटेशन आए या क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आए। ठीक है, म्यूटेशन, फिर उसमें जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन न्यूक्लियोटाइड लेवल का था। अब अपन क्रोमोसोम पर आ रहे हैं। क्रोमोसोम पर म्यूटेशन दो टाइप से हो सकता है। एक स्ट्रक्चर की वजह से, स्ट्रक्चर पर हो सकता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई म्यूटेशन आए या फिर उसके नंबर में कोई चेंजेस आए। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा कॉन्सेंट्रेट अपना क्रोमोसोम पर स्ट्रक्चरल म्यूटेशन पर। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, कि म्यूटेशन की वजह से क्रोमोसोम या गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं उसके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। वैसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरीके से हो सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो वो होता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर म्यूटेशन। अगर नंबर में कोई चेंज आता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर म्यूटेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर म्यूटेशन पर आज अपन ना कॉन्सेंट्रेशन है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जो कि अमाउंट ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है या फिर ओरिएंटेशन ऑफ द डीएनए विद इन क्रोमोसोम को चेंज कर दे। ठीक है भाई, कि फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। ठीक है, कि अगर कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए, अगर कोई पार्ट क्रोमोसोम का अगर कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए तो उससे क्या होगा? अमाउंट ऑफ डीएनए भी कम हो गया। ठीक है, या फिर ये पार्ट जो है जुड़कर इधर आ जाए, यहां पर ऐड हो जाए, तो क्या हो गया? ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ डीएनए में चेंज होगा या फिर ओरिएंटेशन ऑफ डीएनए विद इन अ क्रोमोसोम चेंज होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में अपन दो बातें करेंगे कि म्यूटेशन दैट चेंज द अमाउंट ऑफ डीएनए
ठीक है, स्ट्रक्चर में अपन बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ डीएनए में चेंज आता है, अमाउंट ऑफ डीएनए में, क्योंकि या तो कोई पार्ट डिलीट होता है या ऐड होता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए में चेंज आता है, या फिर पोजीशन में चेंज आता है, ओरिएंटेशन में चेंज आता है। ठीक है, कि जगह चेंज कर ले तो ओरिएंटेशन ऑफ डीएनए विद इन अ क्रोमोसोम भी चेंज होता है। तो म्यूटेशन दैट चेंजेस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ क्रोमोसोम और ओरिएंटेशन ऑफ डीएनए विद इन अ क्रोमोसोम, वो लीड करेगा किसको, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर म्यूटेशन। और नंबर, क्रोमोसोम नंबर म्यूटेशन किसकी वजह से होगा, अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर म्यूटेशन। म्यूटेशन दैट चेंजेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। तो आज अपन बात करें क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल म्यूटेशन की, हम बात करें क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन की हम बात करें तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमने देखा दो तरीके से हो सकता है, एक स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है या फिर नंबर में चेंज आता है। ठीक है, हम अभी स्ट्रक्चर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन ये दो टाइप से हो सकता है, एक तो डीएनए कंटेंट में कोई चेंज आए। ठीक है, डीएनए के कंटेंट में कोई चेंज आएगी, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, अगर ये वाला पार्ट अगर डिलीट हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, तो आपके क्या होगा कि कंटेंट में चेंज आया। ठीक है, जो क्रोमोसोम में जो भी जीन थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, डीएनए में क्या हो गया, डीएनए के कंटेंट में चेंजेस आ जाते हैं। अगर एडिशन होगा तो भी चेंज आएगा, डिलीशन होगा तो भी चेंज आएगा। डिलीशन मतलब कम करना, डुप्लीकेशन मतलब और जोड़ देना, कॉपी को एक और जोड़ देना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, या तो डीएनए कंटेंट में चेंज आएगा या फिर ओरिएंटेशन में चेंज आएगा, डीएनए के ओरिएंटेशन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब कि जो पार्ट है क्रोमोसोम का, जो पार्ट है वो अलग तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, या किसी अलग क्रोमोसोम पर जाकर जुड़ जाएगा। तो ये हो गए आपके दो तरीके के स्ट्रक्चरल म्यूटेशन इन क्रोमोसोम। एक तो वो जो कि डीएनए के कंटेंट में कोई चेंज लाते हैं, और दूसरा वो जो कि डीएनए की ओरिएंटेशन में कोई चेंज लाते हैं। तो जो डीएनए के कंटेंट में चेंज लाते हैं वो हो सकते हैं क्या, डिलीशन और ड्यूप्लीकेशन। डिलीशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंटेंट माइनस हो जाए, डुप्लीकेशन मतलब कॉपी और जुड़ जाए। इन्वर्शन, इन्वर्शन में जो क्रोमोसोम का कोई पार्ट है वो कटकर अलग तरीके से वापस जुड़ जाए, या 180 डिग्री के ऊपर रोटेट होकर वापस जुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्शन। और ट्रांसलोकेशन, जब क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम कोई दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल कोई दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल अभी अपन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की बात करेंगे। ठीक है, तो कोई दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट कट कर किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो जाए तो वो भी क्या हो गया, ओरिएंटेशन में चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अभी अपन सभी डिस्कस करेंगे। तो आज अपन जो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन की बात करेंगे, क्रोमोसोम में जो स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस होते हैं उनमें अपन अगर कंटेंट का पूछा है तो वो किसकी वजह से होगा, वो डिलीशन या डुप्लीकेशन। अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन। तो मतलब हमको आज डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन, इनको आज अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात दी हुई है कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की बात की है क्रोमोसोम में, तो अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द क्रोमोसोम कैन चेंज, वही डीएनए कंटेंट की बात की है। और यहाँ पर अमाउंट की बात की है, अमाउंट की बात की है तो वो क्या होंगे, डिलीशन और ड्यूप्लीकेशन। ठीक है, अगर अमाउंट की बात की है, मात्रा की बात की है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द क्रोमोसोम कैन चेंज। और वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी क्रोमोसोम में कौन सी होती है, वो होती है डिलीशन और ड्यूप्लीकेशन की वजह से। और अगर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो सेम होता है, वो रिमेन्स द सेम, लेकिन वो क्या करता है, रीअरेंज कर लेता है या अपने आप पोजीशन चेंज कर लेता है, तो वो क्या होता है, इन्वर्शन या ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम चार वजह से हो सकती है।
डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्शन हो सकता है या फिर ट्रांसलोकेशन हो सकता है। अगर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आता है क्रोमोसोम के, तो वो दो तरीके से हो सकता है, वो डिलीशन या फिर डुप्लीकेशन से हो सकता है। लेकिन अगर पोजीशन में कोई चेंज आता है या फिर जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रीअरेंज करता है लेकिन अमाउंट वही रहता है, वो किन कारण से हो सकता है? वो हो सकता है इन्वर्शन या फिर ट्रांसलोकेशन की वजह से। अब सबसे पहले अपन आते हैं किस पर? क्रोमोसोमल डिलीशन के ऊपर। क्रोमोसोम का कोई पार्ट अगर डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्रोमोसोम बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम बनाया हुआ है, उसको मार्किंग भी की हुई है ABCDEFG और H, ठीक है, मार्किंग भी की है। अगर इस अपन डिलीशन की बात करें, मतलब माइनस करना है, जेनेटिक मटेरियल को कम करना है, तो यहाँ से अगर डी वाले पार्ट को हटा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? क्रोमोसोम इस वाले में देखें डिलीशन के बाद क्या होगा? ABC के बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पर D आना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। वो क्या है? ABCEFG और H। तो यहाँ पर क्या होता है? डिलीशन की वजह से क्या होता है? अमाउंट ऑफ DNA क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाता है क्रोमोसोम में एज कंपेयर टू द नॉर्मल क्रोमोसोम। कि नॉर्मल क्रोमोसोम में अमाउंट ऑफ DNA नॉर्मल तरीके का होता है, लेकिन जब डिलीशन होता है तो अमाउंट ऑफ DNA क्या होगा? वो कम हो जाएगा, ठीक है, डिलीशन की वजह से इज रिड्यूस्ड, ठीक है। स्मॉल डिलीशंस आर लेस हार्मफुल, ठीक है, स्मॉल डिलीशंस जो होते हैं लेस हार्मफुल होते हैं देन लार्ज डिलीशंस, ठीक है, क्योंकि भाई जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट होगा तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिलीशंस डिपेंड ऑन जीन्स लॉस्ट, ठीक है, और अगर डिलीशन होता है तो जीन्स भी लॉस्ट होंगे, और जीन्स लॉस्ट होंगे तो उसके रिजल्ट्स भी जो होंगे वो म्यूटेशन की वजह से अलग तरीके के होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीशन जो है ये दो प्रकार से, एक टर्मिनल है और एक इंटरस्टिशियल है। आपको डायग्राम देखते ही समझ में आ रहा होगा। टर्मिनल मतलब क्रोमोसोम के छोर से अगर कोई पार्ट हट जाए, क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट से या उसकी एज से या उसके छोर से अगर कोई पार्ट हट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिलीशन। इंटरस्टिशियल मतलब क्रोमोसोम के बीच से अगर कोई पार्ट हट जाता है, ठीक है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिलीशन। यहाँ पर आप देखिए सिंगल ब्रेकेज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट के बाद में इस वाले पार्ट को होना चाहिए था और फिर इस पार्ट को होना चाहिए था, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया, तो वो क्रोमोसोम के बीच से डिलीट हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल डिलीशन। और टर्मिनल डिलीशन जब क्रोमोसोम की छोर से कोई पार्ट डिलीट होता है या रिमूव होता है म्यूटेशन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिलीशन, ठीक है। तो फिनोटिपिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, फिनोटिपिक मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट्स की बात करें, ठीक है। तो फिनोटिपिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी मतलब जो भी डिजीज डेवलप होगी, डेफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, एक तो साइज ऑफ डिलीशन पर डिपेंड करता है, हमने अभी पढ़ा कि जो ज़्यादा डिलीशन होता है या ज़्यादा जीन लॉस्ट होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और दूसरा फंक्शंस ऑफ जीन्स डिलीटेड, ठीक है। तो फिनोटिपिक कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करेंगे किस पर? साइज ऑफ डिलीशन पे डिपेंड करेंगे और फंक्शंस ऑफ द जीन्स रिलेटेड, ठीक है, जो फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जीन्स के, उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ डिलीशंस यूजुअली डिट्रीमेंटल। अब ये कुछ आपके डिजीज कॉज होती है जो कि आपके डिलीशंस की वजह से। एग्जाम्पल है जैसे क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है। क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि आप देख सकते हैं क्रोमोसोम का ये पार्ट जो है वो क्या हो गया है? वो डिलीट हो गया है, क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट जो क्या है
वो डिलीट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि हाई पिच्ड क्राई होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, मतलब मेंटली जो होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, डिलेड डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिलीटेड रीजन यहाँ दिखाया गया है, डिलीटेड रीजन। स्मॉल हेड साइज, लो बर्थ वेट, वीक मसल टोन इन इनफैक्ट। ठीक है, तो ये क्राई डू चैट सिंड्रोम जो कि क्रोमोसोम के कोई पार्ट के डिलीशन की वजह से होता है। तो ये क्राई डू चैट सिंड्रोम जो है इसको 5p सिंड्रोम भी बोलते हैं। किसकी वजह से हुआ ये? क्रोमोसोम में डिलीशन की वजह से हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 5p सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको 5p सिंड्रोम भी बोला जाता है। या फिर इसको कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम। तो 5p सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम या क्राई डू चैट सिंड्रोम, ये किसकी वजह से? स्ट्रक्चरल म्यूटेशन इन क्रोमोसोम की वजह से। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्रोमोसोम में होते हैं, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, इसी वजह से ये कौन सी डिजीज डेवलप हुई है? और ये किसकी? डिलीशन की वजह से। ठीक है, डिलीशन की वजह, स्ट्रक्चरल चेंजेस में भी किसकी वजह से? डिलीशन की वजह से। और डिलीशन में एक सिंड्रोम का एग्जाम्पल क्या है? वो है क्राई डू चैट सिंड्रोम या 5p सिंड्रोम, या जिसको हम कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये क्या है? रेयर जेनेटिक कंडीशन। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ? डिलीशन या मिसिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द स्मॉल आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि क्राई डू चैट सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम जो होता है वो इफेक्टेड होता है, कौन से क्रोमोसोम नंबर पर इफेक्ट आता है? तो वो होता है क्या? क्रोमोसोम नंबर 5, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल का क्या कोई पार्ट जो है वो मिस हो जाता है ऑन स्मॉल आर्म, मतलब पी आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, पी आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5 यहाँ होना चाहिए था, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये 5p माइनस क्राई डू चैट सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 5। ठीक है, तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल? डिलीशन का एग्जाम्पल, क्रोमोसोमल डिलीशन। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि विलियम्स सिंड्रोम या वॉल्फ हिस्सॉन सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिलीशन का ही एग्जाम्पल है। एक तो क्राई डू चैट सिंड्रोम हो गया, या 5p सिंड्रोम हो गया, या फिर आप उसको कैट क्राई सिंड्रोम अपन बोलते हैं। ठीक है, कैट क्राई सिंड्रोम। अब अपन बात करते हैं विलियम्स सिंड्रोम की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं विलियम्स सिंड्रोम, जिसको विलियम्स ब्यूरिन सिंड्रोम भी बोला जाता है। विलियम्स ब्यूरिन सिंड्रोम ये भी एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ डिलेज बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। ठीक है, प्रीनेटल और पोस्ट नेटल ग्रोथ का रिटार्डेशन होता है। प्रीनेटल और पोस्ट नेटल मतलब ग्रोथ डिलेज, मतलब ग्रोथ या फिर आपकी जो ग्रोथ है वो डिले हो जाती है या रुक जाती है या धीरे हो जाती है बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ। शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, वेरिंग डिग्री ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, ये आप देख सकते हैं फेशियल फीचर्स। ठीक है, दैट टिपिकली बिकम मोर प्रोनाउंस्ड विथ एज, एज के साथ में ये मोर प्रोनाउंस हो जाते हैं। ये भी डिलीशन का ही एग्जाम्पल है। एक आप देख सकते हैं वॉल्फ हिस्सॉन सिंड्रोम, वॉल्फ हिस्सॉन सिंड्रोम। ठीक है, WHS, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें फेशियल अपीयरेंस, डिलेड ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लो मसल टोन जिसको हाइपोटोनिया भी बोलते हैं, और सीजर्स, ये कुछ आपके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है जो कि इस सिंड्रोम में हमें देखने को मिलते हैं। और ये एग्जाम्पल्स कितने हैं, किसके हैं? क्रोमोसोमल डिलीशन के। आगे बढ़ते हैं हम। अब अपन बात करते हैं क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन।
डिलीशन और डुप्लीकेशन अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाता है। ठीक है, ये बेस जो है वो आप लेके चलिएगा कि अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आता है क्रोमोसोम में वो डिलीशन और डुप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ओरिएंटेशन में कोई चेंज आता है तो वो इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन की वजह से होगा। अब अपन बात करते हैं डुप्लीकेशन की। अब यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ये क्रोमोसोम आपको दिया हुआ है नॉर्मल क्रोमोसोम, इसमें आपको लिखा हुआ है ABCDEFGH। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि कोई भी पार्ट जो है वो डुप्लीकेट हो जाए। तो अगर अपन यहाँ देखें तो ABC, ठीक है, ये B और C डुप्लीकेट हुआ है, यहाँ पर ये आप देखिए B और C डुप्लीकेट हुआ है, तो ABCBCDEFGH है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो क्या हुआ, चेंज हुआ, वो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ DNA ऑफ अ क्रोमोसोम कंपेयर टू द नॉर्मल क्रोमोसोम। ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम से क्या है, ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ DNA। ठीक है, हैविंग एक्स्ट्रा DNA इन क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा DNA है, में ऑल्टर द नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ जीन्स को ऑल्टर करेगा और इससे क्या होगा, दस ऑल्टर द अमाउंट ऑफ जीन प्रोडक्ट जो होगा उसको भी ऑल्टर करेगा। एग्जाम्पल है इसका चारकॉट मैरी टूथ सिंड्रोम। चारकॉट मैरी टूथ सिंड्रोम, ये आप अपन और देख सकते हैं ये डुप्लीकेशन में। ठीक है, डुप्लीकेशन में हमने डिलीशन में भी दो तरह के पढ़े थे, हमने डिलीशन में पढ़े थे, एक तो हमने टर्मिनल पढ़ा था, है ना, और एक हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल टर्मिनल और इंटरस्टिशियल, ये टर्मिनल और इंटरस्टिशियल पढ़ा था। अभी हम डुप्लीकेशन में पढ़ते हैं, ये डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन में जो एडिशन होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट हो सकता है, वो डायरेक्ट हो सकता है, मतलब कि ये वाला पार्ट डुप्लीकेट हो जाए कि वाइट और मैरून। ठीक है, ये वाइट मैरून, वाइट और मैरून ये डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर वाइट और मैरून है तो इधर मैरून हो गया और ये वाइट जो है इस तरफ लग गया। ठीक है, और वापस से वाइट और ये मैरून। ठीक है, ये जो डुप्लीकेट पार्ट है वो अलग तरीके से यहाँ पर अटैच हो गया है। ठीक है, पर डुप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल डुप्लीकेशंस ऑफन आर नॉट अकम्पनीड बाय फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है, अगर स्मॉल डुप्लीकेशंस हैं तो उनका कोई फिनोटिपिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉट अकम्पनीड, स्मॉल डुप्लीकेशंस ऑफन आर नॉट अकम्पनीड बाय फिनोटिपिक इफेक्ट, पर लार्ज डुप्लीकेशन प्रोड्यूस फिनोटाइप्स थ्रू इम्बैलेंस्ड जीन डोजेज। इम्बैलेंस जीन डोजेज तो होगा ही होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है। तो लार्ज डुप्लीकेशन अगर होते हैं तो प्रोड्यूस फिनोटाइप्स थ्रू इम्बैलेंस जीन डोसेज टेंड टू बी लेस डिट्रीमेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर फोर्स ऑफ जीनोम इवोल्यूशन। इससे ये कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर फोर्स ऑफ जीनोम इवोल्यूशन। ये अपन क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन में चारकॉट मैरी टूथ सिंड्रोम, चारकॉट मैरी टूथ सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है, अ हेरिडिटी डिसऑर्डर दैट डैमेज द नर्व्स इन द आर्म एंड लेग्स। ठीक है, जो आर्म्स की नर्व्स या लेग्स की नर्व जो है उनको डैमेज कर देता है। ठीक है, ये क्या है, एक डीजनरेटिव नर्व डिजीज है। ठीक है, दैट यूजुअली अपीयर्स इन एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड। एडोलेसेंस या फिर अर्ली एडल्टहुड में ये पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, मसल वीकनेस होता है, डिक्रीज्ड मसल साइज होती है, डिक्रीज्ड सेंसेशन होता है, कोई सेंसेशन कम होता है, हैमर टोज होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैंड्स दे सकते हैं, एंड हाई आर्क्स आर सिम्टम्स। तो ये एग्जाम्पल है किसका, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन का। नेक्स्ट हम आ जाते क्रोमोसोमल इन्वर्शन पर। क्रोमोसोमल इन्वर्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम दिया हुआ है ABCD, ABCDE, FGH। इन्वर्शन में क्या होगा
कि ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, मतलब रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री पर। तो यहाँ जो इन्वर्जन की वजह से हुआ वो क्या हुआ, ए के बाद क्या आया, डी सी बी, ये वाला पार्ट बिल्कुल 180 डिग्री पर रोटेट हो गया, डी सी बी, फिर ई एफ जी और एच। ठीक है, तो इन्वर्जन से क्या होगा, इन्वॉल्व द ब्रेकेज ऑफ द सेगमेंट, ब्रेकेज हुआ यहाँ पर, सेगमेंट का क्या होगा, ब्रेकेज होगा, एंड रिवर्स्ड एंड रीअटैच्ड, ब्रेकेज हुआ, रिवर्स हुआ और अटैच हो गया। ठीक है, दिस म्यूटेशन चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन की। तो ये म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जीन्स की अरेंजमेंट जो है वो क्या चेंज हो जाती है। दिस म्यूटेशन चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्शन जो है ये भी दो टाइप से हो सकता है, एक पेरिसेंट्रिक हो सकता है और पैरासेंट्रिक हो सकता है। पेरिसेंट्रिक वो होता है जिसमें कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कि सेंट्रोमियर का ये वाला पार्ट, एक तरफ ये वाला पार्ट है और एक तरफ ये वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, ब्रेकेज होता है। ठीक है, और 180 डिग्री पर रोटेट हो गए तो ब्लैक वाला पार्ट ऊपर आ गया, मैरून वाला पार्ट, मतलब समझाने के लिए। ठीक है, ये कलर किसके लिए कर रखे हैं, समझाने के लिए कर रखे हैं। ठीक है, तो ये रोटेट हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक। जब आपका सेंट्रोमियर जो है वो इन्वॉल्व होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर आप देखिए इन्वॉल्व नहीं है, और कोई पार्ट कट कर और 180 डिग्री पर रोटेट होकर वापस से अटैच हो जाता है तो वो कहलाता है क्या, पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वॉल्व ओनली वन आर्म। ठीक है, पैरासेंट्रिक एक ही आर्म में इन्वॉल्व होती है, जबकि पेरिसेंट्रिक में दोनों पी और क्यू इन्वॉल्व होती है, पी और क्यू आर्म जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज फ्लिप्ड रिलेटिव टू दैट इन द होमोलोग। ठीक है, जो क्रोमोसोम का कोई पार्ट है वो क्या होता है, फ्लिप हो जाता है। टू ब्रेक्स इन वन क्रोमोसोम, दो ब्रेक होते हैं एक क्रोमोसोम में। ठीक है, फ्रेगमेंट जनरेटेड रोटेट्स 180 डिग्री, 180 डिग्री पर रोटेट होता है और वापस से रीइंसर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्शन। यहाँ पर भी यही दिया हुआ है इन्वर्शन में। ठीक है, ये अराइजेस फ्रॉम क्रोमोसोम एंटेंगलमेंट्स and breakages during meiotic prophase, also from recombination between transposable elements। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की भी अपन ने बात की थी। ठीक है, कॉज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम। इन इन्वर्शन हेट्रोजाइगोट्स अ लूप फॉर्म फ्रॉम द पेयरिंग ऑफ द इन्वर्टेड एंड नॉन इन्वर्टेड रीजन। यहाँ देख सकते हैं ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। जब पेरीसेंट्रिक है तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। जब पैरासेंट्रिक है तो यहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और जो सेगमेंट है वो 180 डिग्री पर क्या है, रोटेट हो रहा है। अब अपन बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम देखे ड्यू टू म्यूटेशन, उसमें हमने डिलीशन की बात की, हमने डुप्लीकेशन की बात की, हमने इन्वर्शन की बात की, और अब हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जब एक सेगमेंट क्रोमोसोम का किसी दूसरे क्रोमोसोम या किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ में जाकर अटैच हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कि ये कोई पार्ट है क्रोमोसोम का, ठीक है, ये डिलीट हुआ, यहाँ से हटा, ठीक है, और ये कहीं पर जाकर जुड़ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो व्हेन अ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम बिकम्स अटैच टू अनदर, कि एक क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट है वो किसी दूसरे से जाकर अटैच हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। व्हेन अ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम बिकम्स अटैच टू अनदर। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन,
रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि क्रोमोसोम का सेगमेंट अटैच होंगे, ठीक है, लेकिन आपस में क्या करेंगे, ये एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, कि ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ये भी अपना कोई पार्ट यहाँ पर अटैच करेगा और ये भी कोई अपना पार्ट यहाँ पर अटैच करेगा। तो इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन को या एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जहां पर टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल एंड यूजुअली जनरेट द सो कॉल्ड बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन। ये यूजुअली विदाउट द फिनोटिपिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन कैन रिजल्ट इन पोजिशन इफेक्ट। अब क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, ठीक है, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, यह दिया हुआ है, और ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है एम एन ओ पी क्यू आर। तो ये नंबर 1 क्रोमोसोम है और ये नंबर 2 क्रोमोसोम है। इन दोनों के बीच में क्या है कि सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। तो एम एन ओ तो इधर जा रहा है और ए भी क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया। तो ये यहाँ पर क्या होगा, एम एन ओ सी डी ई एफ जी एच, और यहाँ पर ए बी वाला पार्ट लग गया, इसलिए ए बी पी क्यू आर, ए बी पी क्यू आर, ठीक है। तो ये ए बी और ये पी क्यू आर, तो मतलब दोनों क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल का जो क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ, और वो कौन सा है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन मूव्स अ सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर नॉन होमोलोगस वन। नॉन होमोलोगस वन की बात करें, नॉन होमोलोगस, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पोर्शन ऑफ वन क्रोमोसोम गेट्स रीलोकेटेड टू अनदर क्रोमोसोम, ठीक है, ये पोर्शन जो है वो रीलोकेट हो गया, ये पोर्शन सॉरी यहाँ पर ये पोर्शन रीलोकेट हो गया, और इधर ये वाला पोर्शन जो है वो रीलोकेट हो गया, बाकी के जो है वो सेम है, ठीक है। इधर एम एन हो जाकर जुड़ गया और इधर ए बी आकर जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ दिस क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बिटवीन क्रोमोसोमल नंबर 9 एंड क्रोमोसोमल नंबर 22। क्रोमोसोमल नंबर 9 या क्रोमोसोमल नंबर 9 एंड 22, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी दैट कॉज क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है, इससे क्या होता है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, और इसको पीएच क्रोमोसोम की तरह एब्रीविएट भी किया जाता है। तो पीएच क्रोमोसोम इज एन एबनॉर्मली शॉर्ट क्रोमोसोम 22, ये क्रोमोसोम नंबर 22, that is one of the two chromosome involved in the translocation and exchange of material with chromosomal number 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा ब्लू कलर का है, ये पूरा आपके येलो कलर का है क्रोमोसोम नंबर 9, और यहाँ पर आप जब देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन होता है तो ये क्रोमोसोम नंबर 22 का कुछ पार्ट 9 पर लगा है, और क्रोमोसोम नंबर 9 का कुछ पार्ट क्रोमोसोम नंबर 22 पर लगा है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन का एक एग्जाम्पल है जो कॉज करता है क्या, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, जहाँ पर सेगमेंट्स, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन क्रोमोसोमल नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ABL पार्ट जो है वो आपकी यहाँ पर है, जो कि इस 22 वाले पार्ट पर जाकर अटैच हो गया है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन है ये दो टाइप से हो सकता है, एक होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और एक रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में हमने देखा कि एक पार्ट यहाँ से कटकर इस पर लग जाएगा और यहाँ का पार्ट कटकर इस पर लग जाएगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट जो क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है।
ये जो होता है ये कहलाता है क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है, तो ये पार्ट हट गए, ये दोनों पार्ट क्या हो गए, कट गए, और ये दोनों पार्ट जो क्या है वो आपस में अटैच हो गए, ये दोनों पार्ट आपस में अटैच हो गए, ठीक है, ये वाले और ये वाला पार्ट आपस में अटैच हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को अभी हमने डिटेल में पढ़ा ही है। इन्वॉल्व्स 2 क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और 1 ब्रेक इन ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम में एक ब्रेक होता है, और द 2 क्रोमोसोम एक्सचेंज ब्रोकन सेगमेंट्स, ठीक है, 2 क्रोमोसोम जो है वो ब्रोकन सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर जैसे क्रोमोसोम नंबर 4 और 20 की बात की है इन्होंने। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का एक और एग्जाम्पल है एक्स एक्स सिंड्रोम, ठीक है। एक्स एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ SRY जीन। SRY जीन किस पर होती है, वाई क्रोमोसोम पर, जो कि मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ SRY जीन फ्रॉम वाई क्रोमोसोम टू एक्स क्रोमोसोम, अभी अपन देखते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्स सिंड्रोम क्या है, एक्स एक्स सिंड्रोम, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्स ए सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इन एन इंडिविजुअल विथ मेल जेनिटिलिया इंक्लूडिंग बोथ टेस्टिस बट नो स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर अपन डायग्राम देखें यहाँ पर, ये ठीक है, ये फादर है, मतलब फादर जो एक्स एक्स मेल है, ये आपको एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर क्या एबनॉर्मल रिकॉम्बिनेशन हुआ कि ये जो SRY वाला पार्ट है वो इस एक्स क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो गया, ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम का कुछ पार्ट है वो वाई क्रोमोसोम के साथ में जाकर अटैच हो गया, ठीक है। और ये वाला जो स्पर्म है, ये वाला जो स्पर्म है वो इस एक्स एग के साथ में जब फर्टिलाइज करेगा तो इससे क्या होगा, एक्स एक्स मेल, जो कि एक्स एक्स मेल सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, उसको डेवलप करेगा। ये सम बट नॉट ऑल इंडिविजुअल्स विद द सिंड्रोम हैव SRY, ठीक है। द जीन नॉर्मली फाउंड ऑन द वाई क्रोमोसोम, ठीक है, जो SRY जीन जो होती है वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है एंड दैट मेक्स फॉर मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस इज ऑफन ड्यू टू एन एबनॉर्मल इंटरचेंज बिटवीन द वाई क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम। ये भी अपन ने देखा कि जब एबनॉर्मल इंटरचेंज होता है बिटवीन वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ SRY जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो SRY जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है, और इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू ट्रांसलोकेशन और of SRY to an autosome, ठीक है, इट में ऑल्सो भी ड्यू टू द ट्रांसलोकेशन SRY टू एन ऑटोजोम, ए नॉन सेक्स क्रोमोजोम पर भी हो सकता है, ठीक है। तो द एक्स ऑटोजोम ट्रांसलोकेशन ऑफ कैन ऑकर डी नोवो, बी न्यू और बी इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट। तो द एक्स एक्स मेल सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड डी ला चैपेले सिंड्रोम, डी ला चैपेले सिंड्रोम, जिसको कि फिनिश फिजिशियन एल्बर्ट डी ला चैपेले जिन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था उसके ऊपर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये SRY जीन जो है, ये SRY जीन जो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो मटेरियल जो है क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ और ये एक्स क्रोमोसोम पर आकर अटैच हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रॉबर्टसोनियन, अभी हमने देखा रॉबर्टसोनियन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये नॉन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम से एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के ये पार्ट हट जाते हैं और ये दोनों पार्ट जो है वो आपस में अटैच हो जाते हैं, और इस तरीके ट्रांसलोकेशन को हम क्या बोलते हैं, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, और जो कि नेम्ड आफ्टर WRB रॉबर्टसन, ठीक है, जिन्होंने कि हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड देम इन ग्रासहोपर्स इन 1916।
ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमंस और इन्वॉल्व्स 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इट इन्वॉल्व्स 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और ये 2 टाइप का हो सकता है। ये होमोलोगस एक्रोसेंट्रिक इन्वॉल्व, ये देखिए ये होमोलोगस एक्रोसेंट्रिक इन्वॉल्व जिसमें कि ऊपर वाला पार्ट लॉस्ट हो गया और ये नीचे के दोनों पार्ट फ्यूज हो गए। और नॉन होमोलोगस एक्रोसेंट्रिक इन्वॉल्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऊपर का पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया और नीचे के दोनों पार्ट जो है वो फ्यूज हो गए। तो ये होता है क्या, जब ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में होते हैं, ठीक है, और ऊपर के पार्ट जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं और नीचे के जो पार्ट है वो फ्यूज हो जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये नॉन होमोलोगस में भी हो सकता है और होमोलोगस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होमोलोगस एक्रोसेंट्रिक इन्वॉल्व एंड नॉन होमोलोगस एक्रोसेंट्रिक इन्वॉल्व। तो ये इस टाइप के होते हैं क्या, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये आपके इम्पॉर्टेंट है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होता है, पूछा जा सकता है। या आप और देख सकते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। दिस ट्रांसलोकेशन occurs as such, breaks occur at the extreme ends of the short arms of the two non-homologous acrocentric क्रोमोसोम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ब्रेक होगा, breaks occur at the extreme end of the short arm of two non-homologous acrocentric chromosome. The small acentric fragments are lost, ठीक है, and the large fragments fuse at their centromeric region, ठीक है, ये फ्यूज हो गए हैं, ये फ्यू लार्ज और ये स्मॉल क्रोमोसोम टू फॉर्म अ सिंगल क्रोमोसोम। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट इन ह्यूमंस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। तो अभी हमने किसकी बात की, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन की बात की, ठीक है। अब ब्रेकेज के हिसाब से अगर वन ब्रेक होता है या वन ब्रेक क्रोमोसोम होता है तो वो क्या है, टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल मतलब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल ब्रेक और टर्मिनल डिलीशन। अगर 2 ब्रेक्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ब्रेक, तो इन्वर्जन में क्या हो, 180 डिग्री पर घूमेगा तो 2 ब्रेक। या इंटरस्टिशियल डिलीशन मतलब बीच में से कोई पार्ट जाता है तो वो 2 ब्रेक। 2 ब्रेक 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, 2 डिफरेंट मतलब रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन हो सकता है। 3 ब्रेक या 2 डिफरेंट क्रोमोसोम क्योंकि इंसर्शन होगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये डिलीशन में आप देख सकते हैं ये ब्रेक होते हैं, यहाँ ट्रांसलोकेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्वर्जन में हो देख सकते हैं कि 180 डिग्री पर क्या हो करेगा, ये रोटेट करेगा। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की आज हमने बात की है। ठीक है बच्चों, तो हमने म्यूटेशंस में जो हमारे जेनेटिक मटेरियल में जो म्यूटेशंस होते हैं वो 2 टाइप से हो सकते हैं। हमने म्यूटाजेनिक एजेंट्स की भी बात की थी और ये 2 टाइप से हो सकते हैं, ये जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकते हैं और क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हो सकते हैं। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो भी 2 टाइप से हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम हो सकता है म्यूटेशन की वजह से, या फिर नंबर में कोई चेंज आता है, ठीक है। आज हमने जो बात की वो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम ड्यू टू म्यूटेशन की बात की, ठीक है। तो इसमें हमने डिलीशन की बात की, हमने डुप्लीकेशन की बात की, हमने इन्वर्जन की बात की, ट्रांसलोकेशन की बात की। डिलीशन में फिर हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमने अमाउंट ऑफ डीएनए की भी बात की और हमने पोजीशन या ओरिएंटेशन की भी बात की। फिर हमने डिलीशन की बात की, अलग अलग टाइप के डिलीशंस हो सकते हैं, उनके सिंड्रोम्स कौन कौन से हो सकते हैं वो बात की। डुप्लीकेशंस की बात की, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।